अविकारी शब्द अव्यय भी हो सकते हैं। क्रिया विशेषण वाले शब्द अविकारी होते हैं। और जो संयोजक शब्द होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने वाले, जैसे और, तथा, इसलिए, क्योंकि, ये शब्द भी अविकारी होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी। क्योंकि, जैसे क्योंकि शब्द आया तो क्योंकि को हम हर परिस्थिति में क्योंकि भी लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं बाजार गई थी क्योंकि मुझे सामान लेना था, क्योंकि मुझे सब्जी लेनी थी। अब क्योंकि या मुझे, अगर मैं कहूँ मुझे लेनी थी तब भी क्योंकि ही आएगा, उनको सब्जी लेनी थी तब भी क्योंकि आएगा, हम सबको बाजार जाना था क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी तब भी क्योंकि में कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना। क्योंकि में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए क्योंकि शब्द अविकारी है। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो भी अविकारी, समुच्चय बोधक यही वाले जो क्योंकि, इसलिए, तथा, कदापि, यही समुच्चय बोधक में आते हैं। तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और सरल भाषा में आपको बताऊं कि जितने भी अव्यय हैं, अव्यय शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको उपसर्ग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जब किसी शब्द से पहले जो अव्यय लग जाते हैं तो उसे उपसर्ग बोलते हैं ना। yes, तो जो उपसर्ग वाले शब्द हैं वो भी नहीं बदलते, वो भी अविकारी होते हैं। जो निपात है, निपात सुना आपने? निपात जैसे तो, भी, हो, लिख लो। निपात भी नहीं बदलते, निपात भी अविकारी होते हैं। जैसे कि तो, भी, ही, तो ये शब्द भी नहीं बदलते हैं, ये भी अविकारी होते हैं। समझ आ रहा है ना बेटा? नहीं समझ आए तो खड़े होकर पूछ सकते हो। तो क्या क्या अविकारी होता है? क्रिया विशेषण अविकारी होता है, समुच्चय बोधक अविकारी होते हैं, अव्यय अविकारी होते हैं, निपात अविकारी होते हैं। ठीक है। और अब हम आते हैं कि विकारी कौन से होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है, जिन शब्दों का परिवर्तन हो सकता है लिंग परिवर्तन के कारण या फिर वचन परिवर्तन में, उनमें परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्द संज्ञा वाले होते हैं, ऐसे शब्द सर्वनाम वाले होते हैं जिनमें परिवर्तन आता है ना। तो एक वचन से बहुवचन बनने वाले शब्द, यानी संज्ञा वाले शब्दों को ही तो एक वचन से बहुवचन बदलते हैं ना। तो संज्ञा वाले शब्द विकारी होते हैं, सर्वनाम वाले शब्द भी विकारी होते हैं और क्रिया वाले शब्द भी विकारी होते हैं। क्रिया कैसे विकारी होते हैं? क्रिया कोई बताएगा एग्जाम्पल? क्रिया कैसे विकारी होते हैं? जैसे पढ़ना या लिखना, ये क्रिया है ना। अब क्रिया के शब्द में चेंज आता है। जैसे किसी लड़की के लिए अगर हमने यूज करें तो वो वह लिखती है, लिखती है। अगर हम लड़के के लिए प्रयोग करेंगे तो वह लिखता है। ता और ती में फर्क आया। और अगर बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे तो वे सब लिखते हैं। तो ये परिवर्तन आया ना। इसलिए क्रिया वाले शब्द भी विकारी होते हैं, क्रिया वाले शब्द भी विकारी होते हैं। एक तो संज्ञा विकारी हो गया, सर्वनाम विकारी हो गया, क्रिया विकारी हो गया, है ना। और क्या? और विशेषण, विशेषण शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द भी विकारी होते हैं। क्यों? कोई एग्जाम्पल देगा? वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है। अच्छा और अच्छी में चेंज आ गया ना। तो मेधावी जो है ये भी क्रिया के लिए आ रहा है, मेधावी, पढ़ने में मेधावी होना। लेकिन विशेषण की बात अगर करें तो वह उसका कद बहुत लंबा है, वह लड़की बहुत लंबी है ना। और या फिर हम कहें कि उसका रंग बहुत गोरा है, उसका रंग काला है। काला, काली, गोरा, गोरी, ये शब्द फर्क पड़ जाता है ना। तो जो विशेषण वाले शब्द हैं वो विकारी होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण वाले शब्द अविकारी होते हैं। ये छोटी सी बात आप समझ लो। और आपके मन में कोई शब्द आ रहा है तो पूछो खड़े होके कि ये इसमें परिवर्तन आ रहा तो ये क्यों है। आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है ना, आप पूछो बेटा।
उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? तो यानी कि विकारी और अविकारी समझ में आ गया है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप बताओ कि विकारी कौन कौन से शब्द होते हैं? विकारी किस किस में आता है? एक तो संज्ञा वाले शब्द, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब इसके अतिरिक्त जो आपकी ग्रामर है, दो डबल एक पहचान और बता दो और इजी करने के लिए। जो सिंगल शब्द है ना, जैसे संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, ये सिंगल शब्द है, ये विकारी होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण 2 शब्द हो गए, समुच्चय बोधक 2 शब्द हो गए, और जब कोई आना तो तब और जब, यदा कदा, है ना, यहाँ वहाँ, ये वाले शब्द भी अव्यय भी हैं और अविकारी भी हैं, और इनको ही हम संबंध बोधक बोलते हैं। जो 2 वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं, यदि ये वाक्य उस पर निर्भर कर रहा है, मिश्रित भाव जो बन रहा है, वहाँ पर ये संबंध बोधक शब्द है। तो संबंध बोधक भी 2 शब्द हुए, तो ये वाले भी अविकारी होगा। विस्मयादि बोधक भी अविकारी होते हैं। विस्मयादि बोधक कैसे होते हैं? ओह, क्या बात है। तो ये शब्द भी विस्मय यानी हैरानी प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, वह ये हैरानी प्रकट करने वाले शब्द है, ये भी अविकारी होते हैं। इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक चीज और समझ लो, जो अविकारी होते हैं वही शब्द अव्यय भी होते हैं। ये भी अपने पास नोट कर लो समझने के लिए, पहचान के लिए। अगर कोई पूछे कि अव्यय क्या होता है, आप पढ़े होगा अव्यय क्या होता है, तो आप कहेंगे अविकारी शब्द ही अव्यय होते हैं, और अविकारी क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, और अव्यय में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। और निपात एक टॉपिक है जिसको भी अविकारी होते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही छोटा है, जैसे तो, ही, ये वाले शब्दों